अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की। पंजाब में मरियम नवाज शरीफ जो वजीर आला पंजाब है वो हर जगह काम करती नजर आ रही है। कहीं बसों का इफ्तिताह किया जा रहा है, कहीं किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करती हुई नजर आती हैं। तो अगर बात की जाए तो मरियम नवाज जो हैं वो इस वक्त पंजाब में खासी एक्टिव नज़र आ रही हैं। चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे सेहत का शोबा हो, चाहे कोई भी शोबा हो, उसमें वो काम करती नज़र आ रही हैं। लेकिन इस वक्त एक शदीद तनाज़े की जद में जो है वो नज़र आ रही हैं। मरियम नवाज का जेट जो है, जो उन्होंने ख़रीदा है, और अब तक तो यही मालूम हुआ है कि उन्होंने ख़रीदा है, लेकिन जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम G500। ये अल्ट्रा लग्जरी जो है जेट, बिजनेस जेट है, और जो कि अमरीकी सदर, खलीजी शाही ख़ानदान और दीगर मल्टीनेशनल कंपनियों के ज़ेर इस्तेमाल ये जेट है। ये इन्होंने 11 अरब रुपए से ये जहाज़ ख़रीदा है, जो कि 35 से 40 मिलियन अमेरिकन डॉलर इसकी कीमत बताई जाती है। जबकि हमारी PIA जो है पूरी 40 जहाज़ों के साथ 10 अरब रुपए के अंदर फ़रोख्त की गई है, यानी नीलाम हुई थी, और ये सिर्फ एक जहाज़ जो है 11 अरब रुपए का ख़रीदा गया है। तनाज़ा यहाँ से शुरू होता है कि ये जहाज़ जब ख़रीदा गया है तो अपोजिशन का कहना था कि ये वज़ीर आला ने VIP सफ़र के लिए ख़रीदा है, जबकि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये आया ये जहाज़ वज़ीर आला के लिए नहीं, बल्कि ये एयर पंजाब के मंसूबे की जो है वो इब्तिदा है। अब तनाज़ा सिर्फ इस बात का है कि ये जहाज़ ख़रीदा क्यों गया है कि अपोजिशन भी मुतहर्रिक हो गई है। अब इस जहाज़ के बारे में कुछ जानते हैं। ये जहाज़ जो है, इसके अंदर 11 अरब रुपए, जो 35 से 40 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च करके ये जहाज़ खरीद तो लिया गया है, लेकिन अब इसके मज़ीद खर्चों से मैं आपको आगाह करता हूँ। इसमें अंदरूनी लग्जरी सेटअप लगेगा, खुसूसी सोफ़े, मीटिंग सेटअप, सेटेलाइट फ़ोन, इंटरनेट और सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो भी लगाया जाएगा, जिसका खर्चा 50 से 70 करोड़ रुपए के लगभग है। फिर इसकी रजिस्ट्रेशन और टैक्स, अमेरिकी रजिस्ट्रेशन और पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, और इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ की बात की जाए तो लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए इसका खर्चा है। इसमें 2 पायलट होंगे, कैबिन क्रू होगा, उनकी ट्रेनिंग्स होंगी, और फिर माहाना तनख्वाहों की बात की जाए तो इसका सालाना खर्च जो है 15 से 20 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया। फ्यूल यानी ईंधन की बात की जाए तो फी घंटा 5000 लीटर फ्यूल जो है इसका खर्चा है, जबकि बैनुल अक़वामी परवास पर फी परवास 30 से 40 लाख रुपए इसका खर्च है। यानी अगर सालाना का हिसाब किया जाए तो 8 से 10 करोड़ रुपए इस जहाज़ का खर्च है। इसकी मेंटेनेंस और इंश्योरेंस की बात की जाए तो सालाना 20 से 30 करोड़ रुपए इसका खर्च। पहले साल का खर्च 11.5 से 2 अरब रुपए, और उसके बाद हर साल 70 से 80 करोड़ रुपए इसका खर्च आएगा। तनाज़ा ये नहीं है कि उन्होंने जहाज़ खरीदा है, जेट तैयारा वो ले सकती हैं, हुकूमत पंजाब की वज़ीर आला है। तनाज़े का सबब ये बन रहा है कि इस वक्त जो पोजीशन है कि हम IMF के बहुत ज़्यादा कर्जदार हैं, उसके बाद मुल्क में माशी बहरान चल रहा है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का दबाव है, सेहत और तालीम के बजट में कमी हुई है, और ऐसे टाइम पे जहाज़ लेना ये
एक बहुत बड़ा जो है फैसला है और अपोजिशन का कहना है कि अवाम के पैसों से ये जहाज़ लेना इखलाकी जुर्म है, जबकि फिर हुकूमती मौक़िफ़ यही आता है कि ये जहाज़ बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये कैसे होगा, ये तो देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट लाएगा या इस पर इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम 11 से 11.5 अरब रुपए का एक जेट ले दें और अपनी कौमी एयरलाइन हमने पूरी 10 अरब रुपए में फ़रोख्त कर दी, जिसमें 40 जहाज़ भी थे। इस ज़िम्मे में मज़ीद भी इंकिशाफ़ात आते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।